एक बार सम्राट अकबर शिकार खेलने जंगल में गए और रास्ता भूल गए। महेश दास नामक एक व्यक्ति ने उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताया। अकबर उससे बहुत खुश हुए। उन्होंने महेश को अपनी सोने की अंगूठी उपहार में दी और महल में आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद महेश अकबर के महल पहुंचा, लेकिन रखवाले ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। जब उसने अकबर की दी हुई अंगूठी दिखाई तो रखवाला बोला, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन राजा से जो भी मिले उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। महेश ने हामी भर दी। अकबर महेश को देखकर बोले, नौजवान, बोलो तुम क्या चाहते हो। महेश ने जवाब दिया, मेहरबानी करके मुझे 50 बार छड़ी से पीटा जाए। अकबर चकरा गए, लेकिन उन्होंने अपने सिपाही को ऐसा करने का हुक्म दिया। जब महेश को 25 बार छड़ी की मार लग गई तो उसने कहा, रुको, अब महल के रखवाले को बुलाकर 25 बार छड़ी की मार लगाई जाए। वह चाहता था कि मुझे राजा से जो भी मिले उसका आधा हिस्सा उसे दिया जाए। तब महल के रखवाले को अंदर बुलाया गया। वह हैरान रह गया। महेश की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उसे अपना मुख्यमंत्री बना दिया। यही महेश बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन अकबर अपने आम के बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक एक तीर उनके सिर के ऊपर से सनसनाता हुआ गुजर गया। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को हुक्म दिया, सिपाहियों, उस आदमी को पकड़ लो जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। शीघ्र ही सैनिकों ने एक लड़के को पकड़ लिया जिसने तीर चलाया था। अकबर ने पूछा, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? लड़के ने कहा, महाराज, मैं तो एक पके आम पर निशाना साध रहा था, लेकिन वह आम पर लगने के बजाय आपके सिर के ऊपर से गुजर गया। मैं तो आपको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अकबर ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, सिपाहियों, इस लड़के को उसी तरह मार दो जिस तरह इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। सिपाहियों ने लड़के को पेड़ से बांध दिया। जब वे उसे मारने वाले थे तो बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप लड़के को वैसे ही मारना चाहते हैं जैसे इसने आपको मारना चाहा था, तो आपको आम पर निशाना लगवाना चाहिए। लेकिन वह तीर आम पर न लगकर इस लड़के के सिर के ऊपर से गुजर जाए। बीरबल की बात अकबर की समझ में आ गई। वे बोले, तुम ठीक कहते हो। अगर इस लड़के ने मुझे मारना चाहा होता तो सीधे मुझ पर निशाना लगाता। इसे जाने दो। F4 अकबर की अंगूठी कुएं में। एक बार सम्राट अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उनके साथ बीरबल भी थे। शिकार करते करते अकबर को प्यास लग गई। वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास पहुंचे, लेकिन कुआं सूखा पड़ा था। अकबर मुड़ने ही वाले थे कि अचानक उनकी उंगली से एक अंगूठी फिसलकर कुएं में जा गिरी। अकबर ने सबकी ओर देखा, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि उनकी मदद कैसे की जाए। यह देखकर बीरबल वहां से चले गए। जब वे कुछ देर बाद लौटे तो उनके हाथ में गाय का ताजा गोबर था। उन्होंने वह गोबर अंगूठी पर दे मारा। फिर एक पत्थर में लंबा सा धागा बांधकर उसे गोबर पर फेंक दिया। फिर वे सभी शिकार खेलने चले गए। सूरज ढलने से पहले बीरबल अकबर के साथ कुएं के पास पहुंचे। बीरबल ने धागे को बाहर खींच लिया। उसके साथ ही वह पत्थर भी निकल आया जो गोबर में सूखकर अटक गया था। पत्थर से गोबर हटाने पर अकबर की अंगूठी निकल आई। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उन्हें अनमोल उपहार दिए। अकबर को उनकी प्रिय अंगूठी वापस मिल गई थी, दूध से भरा बर्तन। एक दिन सुबह अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अकबर ने कहा, मेरे दरबारी हमेशा मेरी बात मानते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, लेकिन वे आपसे डरते भी हैं। अकबर ने कहा, मैं यकीन नहीं कर सकता।
तुम अपनी बात सिद्ध करके दिखाओ, बीरबल ने कहा। महाराज, आप ऐलान करवा दें कि हर दरबारी को शाही आंगन में रखे टब में 1 लोटा दूध डालना होगा। अकबर ने ऐसा ही किया और यह भी कहलवा दिया कि वे कुछ दिनों के लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। जब अकबर वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि टब में पानी भरा था। किसी भी दरबारी ने उसमें दूध नहीं डाला था। हर किसी ने पानी डाला और यह सोचा कि अन्य लोग दूध डाल ही देंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप ऐलान करवा दें कि दरबारियों को दूध से टब भरना है। आप स्वयं शिकार से वापस आकर इसकी जांच करेंगे। सम्राट अकबर ने ऐसा ही किया और शिकार खेलने चले गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि टब दूध से भरा है। बीरबल ने अकबर से कहा, अब तो आपको यकीन आया कि आपके दरबारी आपके भय से ही आपका हुक्म मानते हैं। यह सुनकर अकबर मुस्कराने लगे। अकबर हर मामले में बीरबल की सलाह लेते थे। जब वे खाली बैठे होते थे तो बीरबल से गप्पे मारते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें न्याय या धन में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसका चुनाव करोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तो कुछ सोचे समझे बिना ही धन का चुनाव करूंगा। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, आराम से सोचकर जवाब दो, हमें कोई जल्दी नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा जवाब तब भी यही होगा। अकबर बोले, मैं तो तुम्हें दूसरों से अलग मानता था, लेकिन तुम भी उन्हीं की तरह पैसों के लालची निकले। क्या तुम न्याय के बदले में पैसों का चुनाव करोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक न्यायी और दयालु शासक हैं। आपके दरबारी और प्रजा इस बात के लिए पूरी तरह निश्चित हैं कि आपके राज में उन्हें पूरा न्याय मिलेगा। लेकिन वे गरीब हैं और उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। इसीलिए मैंने पैसों का चुनाव किया। बीरबल के जवाब से खुश होकर अकबर ने उन्हें सोने के 1000 सिक्के इनाम में दिए। अब उन्हें पता चल गया था कि वाकई बीरबल दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। $3 चतुर जवाब। सम्राट अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की तारीफ करते थे। इस कारण अन्य दरबारी बीरबल से जलते थे। वे प्रायः बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने सही जवाब दे दिए तो मैं मान लूंगा कि वे बुद्धिमान हैं। अकबर ने हामी भरी। तब दरबारी ने बीरबल से पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल बोले, मेरा घर धरती का केंद्र है। दरबारी बोला, आकाश में कितने तारे हैं? यह सवाल सुनकर बीरबल एक भेड़ ले आए और बोले, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। आप स्वयं गिन लें। ऐसे जवाब सुनकर वह दरबारी हैरान रह गया। फिर उसने तीसरा सवाल पूछा, इस संसार में कितनी औरतें और आदमी हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, इस संसार की सही जनसंख्या तो तभी पता लग सकती है जब तुम्हें और तुम्हारे जैसे जलनखोरों को इसमें से निकाल दिया जाए। यह सुनकर अकबर हंसने लगे। उन्होंने जलनखोर दरबारी को उसी समय दरबार से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि दरबार में उनसे अधिक समझदार कोई दूसरा नहीं है। एक दिन जब सम्राट अकबर सोकर उठे तो उनका मिजाज ठीक नहीं था। उन्हें सबकी बात बुरी लग रही थी। कोई चाहे कुछ भी कर रहा हो, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। जो भी सामने आता उसकी शामत आ जाती थी। उस दिन बीरबल ने भी उनके साथ मजाक कर दिया। इस पर अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को शहर छोड़कर चले जाने का हुक्म दे दिया। बीरबल बहुत उदास हुए और अपना सामान लेकर वहां से चले गए। लेकिन अकबर को अगले ही दिन से बीरबल की याद आने लगी। वे बड़े परेशान हुए, परंतु अब कर भी क्या सकते थे।
क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल उनके आदेशानुसार शहर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसके साथ 2 शिष्य भी थे। शिष्यों ने कहा, हमारे गुरु के पास हर समस्या का हल है। वे किसी भी तरह का करिश्मा दिखा सकते हैं। अकबर ने उस साधु से कई मुश्किल सवाल पूछे। उसने बड़ी आसानी से उनके जवाब दे दिए। तब अकबर ने कहा, अगर तुम करिश्मा कर सकते हो तो बीरबल को तुरंत यहाँ हाजिर करके दिखाओ। यह सुनकर साधु ने झट से अपनी दाढ़ी मूछ उतार दी। अब वहां बीरबल खड़े मुस्करा रहे थे। बीरबल को देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। वे बोले, मैं जान गया था कि साधु के भेष में हमारा बीरबल ही है, क्योंकि ऐसे करिश्मे बीरबल के अतिरिक्त कोई दिखा ही नहीं सकता। 0506 रात के 10:02। सुनील कुशवाहा 7318 भगवान की भक्त प्यारा। एकावार बोरात्र से सवाल करते हुए कहा, वीरवार, हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी सहायता करने के लिए पगे पांव दौड़े चले आए थे। उसके साथ गौकर थे। न कोई सिपाही बा, न कोई योड़ागाड़ी। बीरबल हमारी समझा में इसका कारण नहीं लगता। क्या उनके पास चौकर नहीं थे या गौकरों का अभाव था? बीरवान बोड़ा मुस्कराए, फिर बोले, जहांवनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ दिनों का समय चाहता हूँ। दिनों के कुछ के बाद और यता एक शादी नौकर से मिले जो शहताह के पोते की देखभाल करता था। उस शाही पीकर से इजाजत लेकर बोरधाल बादशाह के पोते को एक शिल्पकार के पास ले गए और उससे कहा कि इसका एक तैयार कर दो। पुतला जब तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही अस्वाभूषणों से सजा दिया। फिर उन्होंने बाम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए कहा, इस पुतले को रोज की तरह बादशाह के सामने ले जाना और पाम के तालाब में कियल जाने का नाटक करते हुए गिर पड़ना। लेकिन इस बात का अचानक पुनला तालाच में गिरे और तुम तालाब के किनारे पर ही गिरना। अगर तुम इस नाटक को करने में सफल रहे तो तुम्हें ढेरों इनाम मिलेंगे। शाही गौकर ने पाए के लालच में चीरवल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। यह मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास आया और मोम का पुतला पानी में गिराकर यह स्वयं भी तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। बादशाह अकबर दूर से ही यह सब देखकर घबरा गए और जिस हाल में से उसी हाल में दौड़ते हुए आए और तालाब में कूदकर पुतले को लेकर तालाब के बाहर आ गए। हाथ में मोम का पुतला देखकर बादशाह अकबर समझ गए यह वीरबाल का ही किया था है। बीस्थल ने इष्ट से कहा, हाँ इतने औकर चाकर है, घोड़ा गाड़ी हैं, सिपाहियों की इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप स्वयं अकेले ही तालाब में क्या कूद पड़े। यज्ञा अब कहते भो क्या? वह तो आश्चर्य से भो भी खड़े रह गए। बोरवाल हंसने लगे, हुजूर अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपको अपना पोता प्यारा है उसी तरह से भगवान कृष्ण को दशाह अकबर बीरबा के जवाब से संतुष्ट थे और उन्होंने वीरवार को घेरों इनाम से सुशोभित किया। प्यारे हैं, यही कारण है कि वह गजराज की एक पुकार पर पैदल ही दौड़े चले आए थे। दुकानदार को मिला सबक। एटीटी का दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से बेईमान व लालची था। यह चर्तनों को बेचाता और खरीवाल था। शहर के अधिक लोग उसके बसे परेशान व दुखी थे। आठ सबने मिलकर उस बुबाना की शिकायत चोरवाल से की होगा। यह दुकानदार बहुत ही त्यालची पूर्व और चेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार सेवा का मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद बीरबल एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है, आप इस पतीली को रख लें। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली।
यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद औरवल एक चढ़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इसका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानहार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप केवान एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बरवाल गुढ़ी स्वर में बोले, हाँ मुझे पार है, लेकिन आया बताऊं 3 में से जो की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिढ़ गया और भी पड़ाते हुए चोला, क्या धात करते हैं जनाब, पूरे गया में क्या एक में ही आपको मूर्ख मिला हूं? कहीं पतीले भी मरते हैं? नेहा कर सकते हैं तथ पतीले घर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह कर दिया। दुकानदार ने केवल वीरवाल को पतीतों के पैसे लौटाए बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। आराम से जो मरे वो सुखी। अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की घर पर निकाले। एक यगे आदमी को देखकर उन्हें गुम्या आ गया। उन्होंने बोरवाल में पूछा, बताओ वीरवाल, सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है? मैं तरह की वेशभूषा में लोगों को जीवन बिताते तथा अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा इबादत आदि करते देखकर असमंजस में पड़ गया हूँ। वीरवाल, मुझे मालूम है, मेरे सवाल का जवाब चल तुम ही दे सकते हो। बोरियल बोले, हुजूर, कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है, इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है। में बैठे हुए गरबारियों से बातचीत कर रहे थे। यारी बीच नावार में यो व्यक्तियों को हाजिर किया गया। बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, इस आणी ने मुझसे भी अभियां कर्ज। बीरबल, तुम क्या कहना चाहने हो? हम समट्टी नहीं, शहंशाह अकबर ने कहा। बोरवाल बोले, जहां पनाह, आज जो आदमी सुखी है यही कल को मुसीबत में पड़कर दुखी हो जाता है। फिर ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है? यहां अनगिनत ऐसे आदमी हैं जो दिखाते तो सुखी है, पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुखपूर्वक मरता है वही सुखी होता है। बवाल के इस जयाय को सुनकर शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तारीफ करने लगे। 100 के बदले 150 अशर्फिया ली थीं, किंतु अब देने से मना कर रहा है। दूसरा आदमी अपनी सफाई में बोला, मी बालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया, मैंने इससे कोई काम नहीं लिया है, इसका आरोप निराधार और झूठा है। शहंशाह अकबर दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए और बीरबल से बोले, धीरधार, अध तुम ही सच्चू का फैसला करी। चीरवाल पहले आदमी से बोले, यह चता तुमने हमें अशर्फियां कहां पर वी थी? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी के जवाब में कहा। वह अमृत का पेड़ कहां पर है? बीरबल के जानना चाहा। यह बबूल का पेड़ जंगल में है हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को चरबार में हाजिर करो। पहला आदमी बधवास्या जंगाल की ओर सीता चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पहला आदमी आप अपना फैसला सुनहरे बौरखल के यह कहते ही दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहां पनाह माह, वह इतनी जांची लटकर नहीं आ सकता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने डांट से सवाल कर दिया। यह बात तुम इतने विश्वास के साथ जैसे कह सकते हो कि यह इतनी जत्थी नहीं। हुजूर, मुझे मालूम है, पाल का यह पेड़ यहाँ से 6 कोम दूर है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही घौरवाल की आंखें चमक उठी। जहां पनाह, वह आदमी ही अपराधी है।
इसी ने अशर्फियां ली है, तभी तो इसे पता है कि यकूल का यह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ करते हुए फैसला सुनाया। पहला आदमी सध्या है और दूसरा आदमी झूठा है। दूसरा आदमी सीढ़ियां कितनी हैं? दशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूत्र में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल का दिया, बीरचल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पाली की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पली का हाथ पकड़ते होंगे, में कमज्यादा चूड़ियां पहनती रहनी हैं। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो घदल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप बीड़ियां तो पड़ते ही होंगे। वीरियल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजा, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है। लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ, सोडियों की 3। बादशाह बीशचल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के चाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाय की युदियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरियल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वे चयों से एक ही हैं, फिर भी ये कितनी है आपको मालूम नहीं, तो भाता में हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूं तो बंदे की गर्दन हाजिर है। हुजूर निरुत्तर रह गए। इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर हाजिर जवाब बीरबल स्वी अपनी विधवा बहू के साथ बीरबाद से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकार आपकी चाट मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं। हमारी कुछ मदद करें। देखते हुए पूछा बीरबल, इस सलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? शहंशाह बड़े ही हो दयालु हैं, से आपकी मदद जमा ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ यस पैसा हो आप करती जाएं। बीरियल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने गहीत बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर चोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं घोड़ा। यह वही मलबार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। इस तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। यह 7 बार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। मन ही मन सोचा, इस तलवार मोल। उन्होंने एका सैनिक को हुक्म दिया, यह जलबार इस स्वी को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यह शहंशाह से बोले, जहां पनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता है? बादशाह को हाँ कहते ही बील ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को इकाम बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने ताई माँ का दूध पीधा है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी, जहां मना है। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वह अभी नहा सा। बोरवाल बोले, जहां पनाह,
मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अक्या आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंग लगी तो तलवार भाना सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहांशनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे न सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बोरचत जहांपनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहांपनाह, पारस पांचा का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोच कर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह ताववार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने असले पल ही हुक्म दिया कि इस मूढ़ी औरत को बार के जजन के बराबर सोना बिचा जाए। शही की विधवा और मां दोनों ही अकबर और श्रीरवाल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर बाली गई। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। आपके हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूंट सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अक्या हैरान होते हुए बोले, बीर, यह क्या है? बीरचल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध चाहिए है? जवाब में चीरबल ने कहा, हाँ, यही है जिस गाय का शराब रखते थे। बीवल ने कमरे की सीजों को इधर उधर विखिया का शराब की बोतल को दुशाले से इक्कर बगल में दबाया और धीरे में शाहर निकल गए। बादशाह संकचर ने जीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि वीरचंद किमी काम में कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी आवश्यक को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। चीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए आ खड़े हुए। बादशाह ने औरवाल को गिर से देखते हुए पूछा, बौरखल, तुम्हारी बगल में क्या है? वीरवत बोले, हुजूर, क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। वीस्थान की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बौरियल बोले, हुजूर, मेरी बगल में तोता है। अक्रमा बाचागाई बौरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल, यह मेरा हुल्य है। सच बो तो क्या है? वीरियल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर, बोदा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरथात, आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? यकराहे हो, सय क्यों ना ही बोलते? चीरथाएक ही होकर बोले, हुजूर, हाथी है। वे बोले, बीरबात, तुम्हें मालूम भी है। अफवर पादशाह भौहें पाते, इस बदतमीजी की सजा क्या है? बोलो, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अयर के क्रोध से बेखबर बोले, हुनूर, गधा है। बादशाह अकबर बीरबात को पंडित भीति नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नाररानों में से एक थे। यह शांत स्वर में बोले, बीरबल, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में? बीरबल इस चार सच बोले, शराब है हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह अकबर को बढ़ा हो आश्चर्य हुआ और उन्होंने महिमत सोया। अच्छा, तो चीरबल भी शराब पीते हैं? यह सोचते हुए अकबर में एक रोबक से कहा, बीरवार को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में न से यह चाहत थी कि बीरबल आए होश में नहीं है, उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। श्रीवल चुपचाप घर आ गए। झाम के समय जब चतरतनों की महफिल जमी तो बीरबल थी महफिल में आ गए। चादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुश हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? चीरबल औरबल सौंकते हुए बोले, हुजूर, मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल, तुम ठीक ठाक न होते नो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने यह बोलियो कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तीता है? बीरबल नो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही एवंत स्वर में बोले,
हुजूर में उस समय तो बेहोश था और नहीं मंदिरापान किया था है, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह विश्वल मच था। तुम होश में थी ही वीरवाल? अकबर बादशाह ने धीरचंद को देखते हुए पूछा। होकर गुस्सा न करें। पहली बार जब आपने पूछा कि चगल में क्या है तो मैंने कहा कुछ नहीं। हुजूर यह डीका ही तो है, पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसीलिए तो कहा था, तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरने ही घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है। इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था घोड़ा है। चौथा चाला गले से पीछे उतरते ही आधी मतवाला हो जाता है। इसीलिए आपके यांची वार पूछने यादों ने कहा था बगल में हाथी थी है। 5 बार जय आपने पूछा कि बगल में क्या है, तब मेरा जवाब गया था, क्योंकि 5वां प्याला इतक से उताने ही आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करिया लो, जो चाहो उस चर लार को पानी में फेंक दो। 6ठा प्याला हलक से उतरते ही आदमी